लीना जी, सबसे पहले आपसे मैं बात शुरू करूंगी। आपके करियर का स्टार्ट 1996 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द चैलेंजेस दैट यू फेस्ड, बिकॉज उस वक्त तो मैं सोचूं, अगर मतलब 1996 बहुत साल पहले हो गया, उस वक्त मैं अगर सोचूं क्या चैलेंज था ख़वातीन के लिए, एक तो वैसे ही बाहर निकलना, नौकरी करना वो, बट फिर इतनी मेल डोमिनेटेड फील्ड, क्या थे आपके चैलेंजेस जब आपने शुरुआत की? या आप पूछना चाहती है कि क्या चैलेंजेस? तो देखिए, वक्त की बात होती है। जो मेरा वक्त था ना, उस वक्त तो बेशुमार चैलेंजेस थे। मैं ये नहीं कह रही कि अब चैलेंजेस नहीं है, लेकिन क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि व्हेन आई स्टार्टेड, तो व्हेन आई कमेंटेटेड द फर्स्ट टाइम, आई बिकेम एशियाज फर्स्ट वुमन कमेंटेटर। तो जाहिर है इमेंस चैलेंजेस उस वक्त मैंने उससे पहले भुगते। बैक स्टैबिंग, और मर्द तो यही समझते हैं, उस वक्त ये खासकर समझते थे कि क्रिकेट शायद उनकी जागीर है, और अगर कोई औरत उसमें आ जाएगी तो पता नहीं क्या हो जाएगा, बॉम्ब फट जाएगा, क्या हो जाएगा। तो जाहिर है बहुत सी बैक स्टैबिंग की लोगों ने रास्ते बहुत दुश्वार किए मेरे। लेकिन मेरा जो, मैं अपने आप को ना हमेशा एक चीज़ जो मैंने अपने आप को कंपेयर करती हूँ ना, ये शायद आपको बात अजीब सी लगे, लेकिन बात ऐसी है। एक छोटा सा कुत्ता होता है, उसका नाम है चवावा। अब चवावा ना इतना सा होता है सिर्फ, और नीचे और वो लोगों की गोद में होता है तकरीबन, और नीचे जो बड़े बड़े बुल टेरियर्स और लैब्राडोर्स और वो गुजर रहे होते हैं, वो उन पे भी भौंकना शुरू कर देता है। क्योंकि चवावा होता तो इतना सा, लेकिन उसका दिल इतना बड़ा होता है, उसके पास लड़ने की बेशुमार सलाहियत होती है। तो फिर मैंने ये सोचा कि मैं तो चवावा की तरह हूँ। अब ये जितना मेरा रास्ते दुश्वार करेंगे लोग, मैं उतनी ज्यादा लड़ाई करूंगी। मैंने जो मेहनत की हुई है, जो मेरी रेजिलियंस है, मैंने जो 30,000 आवर्स क्रिकेट देख के, टेस्ट मैच क्रिकेट इधर से उधर से दुनिया से, जो मैंने जिस तरह अपने आप को बिल्ड किया है, अगर ये मेरा डिजर्विंग शेयर नहीं देंगे तो मैं लड़ाई करूंगी। और इसी लड़ाई के साथ साथ बेशक इन्होंने जिन्होंने भी मेरा करियर पीछे धकेला, मैं लड़ती गई, मैंने इज्जत लोहा मनवाया, एंड टुडे आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू। बट हैविंग सेड दैट, दिस इज नॉट इजी, एंड समवेयर आई फील very responsible and so happy for all the young women that are in this field today, particularly Arooj and Zainab, जो कि जिन्होंने इतना बड़ा मकाम हासिल किया अपनी मेहनत से। आई फील कि कहीं ना कहीं मैंने शायद रेजिलियंस से, या अपना पहला एशिया की कमेंटेटर खातून होके उनको इंस्पायर किया। पर रास्ते बड़े दुश्वार थे, लेकिन हमने भी अपनी राहें बनाई ली कहीं ना कहीं से। उरूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। से एक इंटरेस्टिंग सवाल मैं पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज उनकी कमेंट्री आजकल हम फॉलो करते हैं, और एक तो बहुत फील होता है जब आप इतने सारे दिग्गज कमेंटेटर्स के साथ इतना अच्छा कमेंट्री करती हैं, और रिसेंटली आपकी आवाज़ थोड़ी बैठी हुई है तो और अच्छा लग रहा है हम लोग को सुनते हुए। सो आपसे सवाल ये कि यू हैव बीन अ क्रिकेटर, आपने पाकिस्तान का नाम रोशन किया एज अ क्रिकेटर, आप अब कमेंटेटर भी हैं, प्रेजेंटर भी हैं। कौन सी चीज़ है जो आपने सबसे ज़्यादा इंजॉय की, और कौन सी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा अब या चैलेंजिंग लगी आपको? देखिए, एक तो आई थिंक आवाज़ वैसे अभी भी बैठी हुई है, जस्ट फॉर क्लैरिटी सेक, बट एक तो हमें ये रिकग्नाइज करना बहुत ज़रूरी है कि प्लेइंग क्रिकेट और बीइंग अ क्रिकेटर, एक वो नॉलेज आपके पास है, वो जो उसकी तो प्राइम आपको इम्पोर्टेंस है, उसकी ज़रूरत है, बट ब्रॉडकास्टिंग इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन। तो अक्सर होता है ना, हम कहते हैं अच्छा, हर अच्छा प्लेयर अच्छा कोच नहीं बन सकता, इसी तरह हर अच्छा प्लेयर अच्छा कमेंटेटर भी नहीं बन सकता, हर अच्छा प्लेयर ब्रॉडकास्टर भी नहीं बन सकता। यू हैव टू लर्न द प्रोफेशन। उसके लिए आपको उसके क्लिनिक्स, उसकी कोचिंग, उसके जो भी मॉड्यूल्स या वर्कशॉप्स हैं वो करनी पड़ती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंट डायनामिक है। जो आपने बात की, जो चीज़ मैंने इन्जॉय की, देखें मैंने उस टाइम पर क्रिकेट खेला था जब very few people knew about women's cricket. So I don't think hardly, except for maybe teammates, और वो जो maybe उस वक्त 2 मेगापिक्सल कैमरा जो होता था, जो हमारे एनालिस्ट रिकॉर्ड करते थे, उसके अलावा कोई वीडियो फुटेज भी शायद नहीं होगी, बिकॉज उस वक्त ना women's cricket को इतनी लाइमलाइट मिलती थी, ना रिकॉर्डिंग्स होती थी। So as a player, not many people know about the kind of player I was, right? So तो उस वक्त की आपकी जो रिकग्निशन, नॉट बिकॉज ऑफ यू वांट फेम, इट बिकॉज ऑफ व्हाट यू हैव डन फॉर द स्पोर्ट। जैसे लीना जी ने जो बात की, कहीं ना कहीं हर किसी ने कोई ना कोई स्टेप ले या फाउंडेशन ले डाउन किया होता है, जिसके ऊपर से वो पाथ बनता चला जाता है। सो आई फील दैट के उसकी रिकग्निशन नाउ, एंड अगेन ट्राइंग टू मेक माई नेम इन अ, जैसे आपने कहा, वेरी मेल डोमिनेटेड। देखिए इसमें कोई दो बातें नहीं है, अभी भी द वर्ल्ड ऑफ ब्रॉडकास्टिंग इज स्टिल वेरी वेरी मेल डोमिनेटेड। ठीक है, उसके अंदर फिर ये चीज़ें लेकर आना और फिर अपना नाम बनवाना। सो आई सॉर्ट ऑफ एंजॉयड दैट। आई बीन वेरी अल्हम्दुलिल्लाह लकी विद अपॉर्चुनिटीज़, और वो अपॉर्चुनिटीज़ की टाइमिंग कुछ इस तरह हुई है कि कुछ बिग मोमेंट्स मैंने कॉल किए हैं,
and which the general public has seemed to like. तो उससे I've really enjoyed that कि you know कि finally के as a cricketer recognition, क्योंकि for the longest time not a lot of people even knew I played cricket. कि कितनी क्रिकेट खेली, क्या हो गया, तो वो एक लाइन डिफाइन करना बड़ा ज़रूरी होता है कि आपने स्पोर्ट तो खेला है, उसकी नॉलेज ज़रूरी है, बट ब्रॉडकास्टिंग इज़ अ कम्प्लीटली डिफरेंट प्रोफेशन. तो उसके अंदर एक नया नाम बनाना इन टर्म्स ऑफ द पब्लिक लाइकिंग यू, एंड यू कांट प्लीज एवरीवन. बिल्कुल. बट अगर जनरल फीडबैक अच्छा है तो आई गेस दैट पुट्स अ स्माइल ऑन माय फेस. वुमेन टीम की जो आप बात कर रही है ना, मुझे वो वाला वाकया ज़रूर सुनना है उरूज, जब वेस्ट इंडीज़ ने टूर करना था पाकिस्तान का. व्हाट हैपेंड, क्या किया था, हमारी वुमेन टीम कैसे बनी थी पूरी? सवेरा मैं अपनी साइड ऑफ द स्टोरी सुना सकती हूँ, क्योंकि एंड ये मैं हमेशा कहती हूँ कि विमेंस क्रिकेट का क्रेडिट पाकिस्तान में शाइजा खान, शर्मीन खान और किरण बलोच को मेंशन किए बगैर वी कांट गो फॉरवर्ड, क्योंकि जो सबसे पहला बीज बोया था वो उनकी बदौलत है. दोज आर द 3 बिगेस्ट नेम्स. वेस्ट इंडीज़ ने आना था, तो मैं कराची जिमखाना में खेल रही थी, तो शाइजा और शर्मीन आए थे क्योंकि उस वक्त ग्राउंड्स ढूंढ रहे थे. वेस्ट इंडीज वाज स्टोरिंग अस फॉर 1 टेस्ट मैच एंड 7 वनडे इंटरनेशनल्स. तो कहीं पर ग्राउंड्स नहीं मिल रहे थे, तो वो आए जिमखाना, तो वहाँ पर जो भी मैनेजमेंट से बात हुई कि हमें फलाने डेट्स पे ग्राउंड चाहिए, तो उन्होंने पूछा भी कि आपके पास कोई लड़कियाँ हैं, क्योंकि टीम नहीं थी. तो उन्होंने कहा हाँ जी, वो एक टीम नहीं थी बट टीम टूर करने आ रही थी, मतलब ये था, ठीक है ना. हालांकि आखिर तक भी टीम नहीं थी. खैर उन्होंने कहा वो एक खेल रही है, फिर उन्होंने कहा कि वो एक DHA का कोई ग्राउंड है, वहाँ ट्रायल्स हैं, आप चले जाएं. वहाँ पर कोई चंद लड़कियाँ थी. मुझे आज भी याद है कि जब वो पहला टेस्ट मैच हमने खेला था मार्च 2004 एट द नेशनल स्टेडियम इन कराची, माई डेब्यू. मे बी 7 क्रिकेटर्स थे, बाकी 5-6 फिल इन द गैप्स टाइप खेलने वाली लड़कियां. मतलब ये हाल था कि मुझे याद है कि शाइजा बोलती थी कि तुम वहाँ खड़े हो, तुम, क्योंकि मिड ऑन मिड ऑफ फाइन लेग क्या है वो नहीं पता था ना, मतलब मेजॉरिटी को, तो आप उधर खड़े. तो वहाँ पर ना हम प्लेयर को बोलते थे कि कोई निशान लगा लो. अब वो जब जूते से निशान लगा रहे हो, वो मिडिया कहाँ गया, फिर वो पत्ते घुसाते थे मिट्टी के अंदर. एक पॉइंट मुझे ये भी याद है टेस्ट मैच के दौरान कि हवा चली होगी तो झाड़ दिया, चले गए. शाइजा बॉलिंग करा रही थी, एकदम से उसने पीछे पलट के देखा, ये तुम तीनों वहाँ क्या कर रहे हो? क्योंकि जहाँ पत्ते थे वहाँ खड़े हुए थे. तो दिस इज द हिस्ट्री व्हिच नोबडी नोज अबाउट, राइट. मतलब बट सो ये जो आप बात कर रही हैं कि वो 7 वनडेज वी लॉस्ट द सीरीज 5-2, बट उसके अंदर जो सबसे बड़ी बात है जो आज भी व्हिच स्टैंड्स एज रिकॉर्ड, किरण बलोच 242 not out in a test match still stands as record, and it was fantastic. So for me to be a part of that sort of इंसेप्शन कह लें, एंड देन टू वॉच दैट इनिंग्स. पाकिस्तान ने तीन ही टेस्ट मैच खेले हैं, लड़कियों ने वो आखिरी था जब से, उसके बाद हमने खेला नहीं है. दैट वाज माय डेब्यू, सो मेमोरेबल एंड वेरी हिलेरियस एज वेल. वहाँ से लेकर आपको कभी वो प्रेशर फील होता है, बिकॉज यू हैव डन सो मच क्रिकेटर, फिर उसके बाद आपने डेंटिस्ट भी एज अ प्रोफेशन, आपका डेंटिस्ट हैं आप, और फिर अब ये, सो देयर आर लॉट ऑफ विमेन एंड गर्ल्स हु लुक अप टू यू कि यार हमें इस तरह का करियर होना चाहिए, एंड यू हैव डन सो वेल इन ऑल ऑफ द फील्ड्स दैट यू हैव बीन इन. सो आपको कभी वो प्रेशर फील होता है कि कोई एक एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना है या उसको लेके चलना है? 100%, एब्सोल्युटली 100%. लीना जी ने जो बात की कि देयर इज अ सर्टेन रिस्पांसिबिलिटी ऑन योर शोल्डर्स. इवन इफ यू कैन इंस्पायर वन इंडिविजुअल, बॉय और गर्ल, ओल्डर यंगर, एनीबडी, अगर आप कहीं ना कहीं आपका, देखिए अनफॉर्चुनेटली हमारा दिमाग इस तरह ट्रेन हो जाता है कि हम हमेशा गलतियां ढूंढने में चले जाते हैं. बिल्कुल. हमारी, आप और मैं भी अक्सर होगा कि हम पहले किसी की खामी ढूंढ लेते हैं बनिस्बत उसकी किसी अच्छाई के बारे में बात करें. प्लस हम एक ऐसी सोसाइटी में अगेन रहते हैं कि फॉर मी इफ आई सेड समथिंग रॉन्ग ऑन ब्रॉडकास्टिंग, ठीक है ना, कि अगर मैंने कह दिया 185 for 4 और स्कोर था 195 for 4, या अल्लाह मियाँ, मतलब टारगेटेड बिकॉज आई एम अ फीमेल, तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर भी बहुत कम होता है. बट अगेन देखें, गलतियां सबसे होती हैं, यू लर्न, बट आई फील देयर इज अ ह्यूज रिस्पांसिबिलिटी ऑन शोल्डर्स ऑफ, अगेन सवेरा, लेट्स नॉट फॉरगेट, शी इज वन ऑफ द पायनियर्स इन द बिजनेस एज वेल. आलिया जी, लीना जी, ज़ैनब अब्बास एंड मैनी मोर टू कम. तो हमसे पहले भी बहुत सारे, और हम भी है कि एक स्टैंडर्ड आपने मेंटेन करना है, इंटेग्रिटी आपने अपनी मेंटेन करनी है, अपनी रिस्पेक्ट और अपने वैल्यू में, उसमें आई थिंक कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है. और एक चीज़ का मेरा मानना हमेशा है कि गुड वर्क will always speak for itself. Absolutely. No, कहीं ना कहीं वो कोई ना कोई आपका अच्छा काम देखेगा, एंड उसका आपको रिवॉर्ड हमेशा मिलेगा. बिल्कुल.